हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज की जो इम्पोर्टेंट अपडेट है स्पेशल आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जो आपकी एसएससी सीपीओ को लेकर ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है, जिसमें हम आपकी जो मेडिकल एग्ज़ाम्स को लेकर इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपकी मेडिकल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। देखो, सीपीओ में अभी 2 कट ऑफ बाकी है। एक तो मेडिकल एग्ज़ाम्स की कट ऑफ बनेगी एंड साथ में आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। दोनों कट ऑफ अलग अलग जानी तय है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों को पता भी है। एंड आपका CBT 2 है वो ऑलरेडी कंडक्टली करवा लिया गया। टायर 2 एग्ज़ाम था वो आपका 8 मार्च को पेपर इसका हुआ था, ठीक है। लगभग आपके 2 से 3 दिन बाद ही आपकी जो आंसर की है वो आपको लोगों को देखने को मिल चुकी है, ठीक है। आंसर की आप लोगों ने चेकअप कर लिया है। काफ़ी लोगों के में अच्छे खासे रेस्पॉन्स मिले हैं, जिसमें काफ़ी लोगों ने अपने जो डाटा हैं, जो मार्क्स हैं, वो शेयर किए हैं कि सर मैंने 150 मार्क्स बन रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं 160, कुछ 135 का बता रहे हैं, कुछ 140 का भी, कुछ भाई साहब 120 का भी है, कुछ का तो 110 का भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड कुछ के 170 तक भी नंबर जा रहे हैं। काफ़ी अच्छे खासे स्कोर हमें और ज़्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है। तो मतलब इससे ये निकल के आता कि पेपर था आपका लगभग हर बार की तरफ जो पैटर्न रखा जाता है, सेम इस बार भी ऐसा ही पैटर्न हमें देखने को मिला, जो आपका ईजी टू मॉडरेट ही काफ़ी कैंडिडेट बता रहे थे, ठीक है। तो लेकिन देखो, पेपर तो वगैरह हो चुका है, इस चीज़ का आपको पता भी चला कितने क्या स्कोर बना, लेकिन मन में अभी भी कन्फ्यूजन जो कट ऑफ को लेकर वो अभी भी उतना ही बना हुआ है कि एक्चुअल में फाइनल कट ऑफ कितना उठेगा। देखो, मेडिकल कट ऑफ तो कम जाना तय है, इस चीज़ को आपकी कोई भी गुंजाइश नहीं है कि मेडिकल कट ऑफ हाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी, ठीक है। देखो, उससे पहले एक चीज़ बताऊँ तो जो भी साथी के ना जो चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ना टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। देखो, टेलीग्राम पे काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो सीपीओ के भी हैं और अदर एग्जाम्स के लिए जो प्रिपरेशन कर वो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। 2022 के सीपीओ कैंडिडेट हैं, 2023 के भी हैं, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो तो नए चैनल के साथ जुड़े हैं। देखो, टेलीग्राम पे एक तो स्टडी का मटेरियल से एकदम मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है, कोई इसका कोई चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो भी सीपीओ के रिलेटेड जो भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, इंटरनल नोटिस हो चाहे आपको ऑफिशियल नोटिस, सारी आपको अपडेट हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे, जो आपकी हर एक एग्ज़ाम्स की वहाँ पे अपडेट्स शेयर हम करते हैं, ठीक है। तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करना, जो भी नए साथीगण जुड़े हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे वापस। देखो गाइस, कट ऑफ का रेशियो मेडिकल एग्जाम्स में कम ही जाएगा। अब कितना जाएगा वो भी बता दूंगा। देखो, टायर 1 में एक चीज़ यहाँ पर मैं नोटिस करवाना चाहता हूँ आप लोगों को। देखो, टायर 1 में मेल कैटेगरी का कट ऑफ था वो ये कट ऑफ आपको देखने को मिला था। देखो, ओबीसी से 113, ईडब्ल्यूएस से 111, यूआर से 119, ईएसएम से 40 और एसटी से 82 और एससी से 89 नंबर, ये आपका मेल कैटेगरी से कट ऑफ रखा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ नोटिस करना, जो भी स्टूडेंट्स इस स्टेज 1 की कट ऑफ से केवल 5 से 10 नंबर ही इंक्रीज है, मतलब उनके 5 से 10 नंबर ही ज़्यादा है। आप इनमें 5-7 नंबर जोड़ देना। अगर आप इतने ही नंबर ज़्यादा होना इन कट ऑफ से, तो भाई आपको जो स्टेज 1 में अगर इतने नंबर बन रहे हैं, तो स्टेज 2 में अगर आपके 150 प्लस स्कोर बन रहे हैं, तो ही आप जो तीनों कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, जो यूआर, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, वो आप तभी सिलेक्टेड बन पाओगे। मैं एक एग्जाम्पल दूँ, देखो, आपके नंबर बने चाहे 113 आपकी कट ऑफ गई थी ओबीसी के, और इसमें 10 ऐड करूँ तो लगभग आपके नंबर हो गए 123, ठीक है। और आपने जो टायर 2 में नंबर अचीव किए 150, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके हुए 273 नंबर, ठीक है। तो 273 नंबर बने आपके फाइनल कट ऑफ, तभी आप मतलब जो फाइनल कट ऑफ में आप इस बार अपना सिलेक्शन ले पाओगे, क्योंकि फाइनल कट ऑफ जाएगी वो आपकी सीआरपीएफ की जाएगी, ठीक है। सीआरपीएफ फोर्स की जाएगी, वो कितनी जाएगी वो आगे मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोग अंदाज़ा यहीं से लगा लेना, जो 5 से 7 नंबर ही अगर इंक्रीज हो मेन कट ऑफ से, जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाइड कर रखा है और जिन्होंने जो आपका CBT 2 भी उन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो उन कैंडिडेट को मैं समझाया मैंने। बाकी देखो, कट ऑफ कितना जाएगा वो अभी मैं बता देता हूँ। फीमेल का भी यही प्रोसेस है। फीमेल की कट ऑफ वैसे ही स्टार्टिंग से ही हाई देखने को मिलती है, लेकिन फाइनल कट ऑफ में आपको ज़्यादा मतलब कैंडिडेट्स में कम हो जाते हैं, तो फाइनल कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं जाती है, वो भी थोड़ा बता दूँगा आप लोगों को। देखो, मेडिकल एग्जाम्स में कितने क्वालिफाइड हो गए पहले मैं उसको बता देता हूँ। देखो, टोटल जो टायर 1 के लिए जो क्वालिफाइड होते हैं, सॉरी टायर 2 के लिए जो क्वालिफाइड होते हैं, लगभग 23 से 24,000 कैंडिडेट्स थे वो टायर 2 के लिए बैठने के लिए एलिजिबल किए गए थे, ठीक है। अब देखो, इनमें से क्या है कि अगर हम एक्सपेक्टेड डाटा भी देखें तो लगभग 20,000 कैंडिडेट्स ने टायर 2 को एग्जाम्स को अटेम्प्ट किया है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। अब इसमें से ना 20,000 कैंडिडेट्स में से मान के चलना आप लोग
16 से 17,000, जी हाँ 16 से 17,000 कैंडिडेट्स हैं वो मेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफाइड करेंगे। मेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए 16 से 17,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाना तय है, ठीक है। ऐसा मैं तो क्या क्यों बोल रहा हूँ, आप कुछ कैंडिडेट बोलोगे कि आप चीज़ आपको ऐसा कैसे पता, ठीक है। तो भाई देखो 2022 में हुआ था इस प्रकार की आपके जो टोटल कैंडिडेट्स थे वो 16,000 कुछ थे। 2022 का डाटा बता रहा हूँ, 16,000 कुछ कैंडिडेट्स थे जो टायर 2 जिन्होंने क्वालिफाइड, सॉरी हाँ टायर 2 के लिए एलिजिबल कैंडिडेट जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाइड किया था, ठीक है। जो 4300 के करीब भर्ती आई थी टायर 2 की, सॉरी ये आपका 2022 की भर्ती आई थी आपकी 4300 करीब, ठीक है। अब इसमें जो टायर 2 फिजिकल क्वालिफाइड हुए थे वो कैंडिडेट थे इसमें 16,000, ठीक है। ये आपके फिजिकल क्वालिफाइड हुए थे 2022 वाले में। उसके बाद जो टायर 2 में बैठे थे 16,000 करीब कैंडिडेट थे, उसमें से जो क्वालिफाइड हुए थे कैंडिडेट्स वो हुए थे लगभग 13,000 से 14,000 कैंडिडेट, मतलब 13 से 14,000 को इन्होंने क्वालिफाइड कर दिया था मेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने ये डाटा निकाला है 2024 के लिए भी। तो आपका जो एक्सपेक्टेड बैठता है वो 16 से 17,000 कैंडिडेट का बैठता है, ठीक है। मैंने आपको फिजिकल के लिए भी कहने बताया था कि लगभग 25,000 तक ये क्वालिफाइड करेंगे इस बार, क्योंकि इस बार की वैकेंसीज 5,000 होने की पूरी आशा, जब फाइनल वैकेंसीज डिक्लेयर होंगी ना तो 5,000 वैकेंसीज बाहर निकल के आएंगे। तो मेडिकल एग्जाम्स के लिए लगभग कैंडिडेट को जो क्वालिफाइड होंगे वो आपके 16 से 17,000 कैंडिडेट वो क्वालिफाइड होने की पूरी संभावना है। अब देखो मैं बात करूँ कट ऑफ की, अब जो मेडिकल एग्जाम्स के लिए कट ऑफ बनने की संभावना है वो लगभग 190 नंबर 400 में से, एंड ओबीसी ये केवल मेडिकल एग्जाम से बता रहा हूँ 180। AWS की बात करूँ तो लगभग आपका 185 या 80 मान सकते हो। बाकी SC का 170 और ST का 160, ये आपका मेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए कट ऑफ बनने वाला है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट 400 में से इतने नंबर अचीव कर रहा है डेफिनेटली वो मेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा। अब रही बात फाइनल कट ऑफ और मिनिमम कट ऑफ, वो पहले मैं यहीं पे बता देता हूँ। बाकी मैं 2023 की भी बात करूँ तो 2023 में ना CRPF की कट ऑफ काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिली थी, ठीक है। आपको PDF ही दिखा देता हूँ। CRPF की काफ़ी अधिक मात्रा में कट ऑफ देखने को मिली थी, जो आपको स्क्रीन पे ऊपर दिखाई दे रही है। D नंबर होता है आपका CRPF का और आपका 0 नंबर होता है EWS कैटेगरी, 307 थी पिछली बार CRPF की, और 1 नंबर आपका SC से 264, 269 आपका ST से, 305 OBC से, 313 आपका UR से। यह आपका मिनिमम जो कैटेगरी कट ऑफ थी यह CRPF की थी, ठीक है। अब देख सकते हो 305 में पिछली बार सिलेक्शन नहीं हो रहा था OBC कैटेगरी से, लेकिन अगर इस बार अगर आपके 305 ना तो आपको एक बेहतर पोस्ट मिल जाएगी SI की इस बार 2024 वाली भर्ती में, ठीक है। 2024-25 का जो बेस बनेगा इसमें, ठीक है। तो भाई कट ऑफ था वो काफ़ी अधिक मात्रा में गया था पिछली बार, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार जो कट ऑफ का रेशियो है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। ये लोग आप लोग ध्यान से समझ लेना, इस बार कट ऑफ कम ही जाएगा। अभी मैं 2022 का मैंने PDF ओपन कर लिया तो 2022 का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 2022 में कट ऑफ था आपका CRPF का था जनरल कैटेगरी से 286, आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो 286 नंबर था आपका जनरल कैटेगरी से, एंड OBC का था उसमें 267.59, ये 6 नंबर आपका OBC का हो गया, और ST का 235, 223 आपका SC का, 270 आपका जो EWS कैटेगरी हो गई, ठीक है। तो ये कट ऑफ था आपका 2022 का, ठीक है। तो इस बार कट ऑफ कितना जाएगा वो आपको बता देता हूँ। इस बार CRPF की जो कट ऑफ बनने की संभावना है 290 नंबर, ठीक है। OBC की बात करूँ लगभग 280, एंड EWS की बात करूँ तो लगभग आपका 280 से 85 मान लेना, 280 प्लस लेना, ठीक है। SC की बात हो तो लगभग आपका 270, एंड ST की बात हो तो लगभग आपका 260। तो इतना इस बार कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। रीज़न है इसमें क्योंकि जिस प्रकार SSC की कट ऑफ इंक्रीज हो रही है तो भाई आपका CPO का भी कट ऑफ है वो डेफिनेटली इंक्रीज है, वो किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार रहना। बाकी अब रही बात रिजल्ट की कि टायर 2 का रिजल्ट कब आएगा, तो टायर 2 का रिजल्ट से आपको नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल जाएगा, जो आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक मतलब 10 अप्रैल से पहले आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। अब मेडिकल एग्ज़ाम्स है वो आपको लास्ट अप्रैल से स्टार्ट करने की तैयारी कर रहा है डिपार्टमेंट, लास्ट अप्रैल से या फिर मई में आपका मेडिकल एग्ज़ाम्स कंप्लीटेड करवा लिया जाएगा। बाकी और कोई जानकारी मिलती है मैं सारी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।